Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Today, we will be discussing one illustration on capital budgeting technique. This question is quite tricky. That's why I have decided to make a video. So, we will be discussing illustration number 28. So, let's discuss this illustration. We will have to calculate NPV and IRR. So, I told you in the very starting that NPV और IRR दोनों के लिए आपको कैश फ्लो चाहिए होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों माइनस करने होते हैं, फिर डेप्रिसिएशन को दोबारा ऐड करना होता है। क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसकी टैक्स रेट है 40% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है 10%। तो आर आपकी 10 हो गई, 10% आर हो गई और आपकी टैक्स रेट क्या हो गई 40%। एक प्रोजेक्ट के लिए है जिसकी कॉस्ट आपकी है 2 लाख रुपीज और ये प्रोजेक्ट अगर आप लगाओगे इट विल आल्सो रिक्वायर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री और रिसीवेबल। तो इस प्रोजेक्ट के कारण आपकी जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट मीन्स इट इज इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। तो ये जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है ये प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल आपकी क्या आ जाएगी, इनिशियल कॉस्ट। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है 90,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 2,90,000 की, ये आपको याद रखना है। तो C0 हो जाएगी 2,90,000। अब ये प्रोजेक्ट आपको क्या जनरेट करके देगा, एडिशनल सेल, आपको एक्स्ट्रा सेल होगी इससे 1,50,000 की और कैश एक्सपेंसेस हो रहे हैं 50,000 की। तो सेल माइनस एक्सपेंसेस अगर कर देंगे तो आपके पास क्या आ गई, इनकम आ गई। तो इसको हम बोल देंगे कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये कितने हो जाएंगे 1 लाख। कैसे, क्योंकि 1,50,000 की सेल हो रही है, 50,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आपको कैश फ्लो कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले 1 लाख रुपए। 5 साल तक रहेंगे आपको ये। और स्ट्रेट लाइन मेथड आपने डेप्रिसिएशन लगानी है, एनपीवी और आईआरआर निकालना है। तो सबसे पहले एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ईयर लेके चलेंगे। ईयर आपको पता है कि ये जो मशीन है 5 साल तक चलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ईयर्स ले लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। ये जो आपको दिया हुआ है कि मशीन जो है वो 1,50,000 की सेल होगी, 50,000 के एक्सपेंसेस होंगे। तो कैश फ्लो कितना हो रहा है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना हो रहा है 1 लाख। तो वो 5 साल तक 1 लाख ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आपको पता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 2 लाख और कितने साल तक चलेगी ये 5 इयर्स तक। तो 2 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 40,000 की आ गई डेप्रिसिएशन। ये आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर टैक्स 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 और 60,000। अब इसमें टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स की रेट आपको पता ही है 40% दी हुई है क्वेश्चन में। तो इसका 40% हो जाएगा 24,000। तीनों का आ गया। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36,000। ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अब हमने क्या करना है, ये जो डेप्रिसिएशन माइनस किया था इसको दोबारा क्या करना है, हमने ऐड कर देना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जब ऐड कर देंगे 36 में जब 40,000 ऐड कर देंगे तो डेप्रिसिएशन था आपका 40,000 40,000 40,000 40,000 और 40,000, ये ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये हो गया 76 76 76 76। यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है, अब ये जो आपका लास्ट ईयर है 5th ईयर, इसमें अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या कहा गया है आपको, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि 2 लाख रुपए की मशीन है और 90,000 रुपए इन्वेंट्री और रिसीवेबल का खर्चा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। और ये जो 90,000 का जो रिसीवेबल है, वर्किंग कैपिटल है, ये जब प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाएगा तो आपको वापस मिल जाएगा। तो 90,000 रुपए जो वर्किंग कैपिटल लगी हुई है वो हमने स्टार्टिंग में तो ऐड कर दी इन्वेस्टमेंट के अंदर, बट ये 5th ईयर के अंदर ये जो 90,000 रुपए वर्किंग कैपिटल में फंसे हुए हैं ये आपको वापस भी तो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इसको वापस ऐड कर दोगे 90,000 रुपए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1,26,000 रुपए प्लस 40 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,66,000। आई होप यू अंडरस्टूड। दोबारा करवा देता हूं मैं आपको ये कि हमने क्या किया है। देखो हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, तो ये जो आपको लास्ट में वर्किंग कैपिटल जो फंसी हुई थी, आपको प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा 5 साल बाद, तो लास्ट 5 ईयर में आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, ये जो 90,000 रुपए आपके फंसे हुए थे ये भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 90,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल था ये लास्ट ईयर में आपको मिलेंगे। तो लास्ट ईयर में जब मिलेंगे तो मैंने इसको इस लास्ट ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दिए। 36 तो पहले मिल ही रहे थे लास्ट ईयर में, 90 ये हो गए और 40,000 रुपए ये डेप्रिसिएशन के ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,66,000। तो ये आपका क्या आ गया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसको हम याद रख लेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ईयर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अभी हमने निकाला है 76,000 76,000 76,000 76,000 और लास्ट ईयर में हमने निकाल लिया था 166। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे हमने निकालना है, टेबल में से हमने देख लिया, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10% के ऊपर 1 रुपए की, और यहाँ से आप प्रेजेंट वैल्यू इसको निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 69,084 62,760 57,760 51,908 और 1,03,086। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई, 3,40,930। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है, आउटफ्लो पहले आपका 2 लाख का तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी, प्लस 90,000 जो वर्किंग कैपिटल के तौर पे लगे हुए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो पॉजिटिव में आ गई 53,930। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये आपका क्या आ गया, एनपीवी आ गई आपकी। अब हमने क्या निकालना है, आईआरआर। आईआरआर मैंने आपको स्टेप वाइज बताया हुआ है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, फेक पेबैक पीरियड। सबसे पहले ये देखो कि ये इन्वेस्टमेंट कितने साल में आपकी रिकवर हो जाएगी। फार्मूला क्या है फेक पेबैक पीरियड का, कि आपने कितनी तो इन्वेस्टमेंट की है, कितने की इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो, कि आपका जो कैश फ्लो हो रहा है उसकी एवरेज क्या है। एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलेगा, कैश फ्लो आपको कितना हो रहा था, 76,000 फर्स्ट ईयर में, 76,000 सेकेंड ईयर में, 76 थर्ड ईयर में,
76 फोर्थ ईयर में और 1,66,000 फिफ्थ ईयर में। इस सबको हमने निकाला तो 4,70,000 आ गया, डिवाइड कर दिया 5 से क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 94,000 क्या आ गया एवरेज एनुअल कैश फ्लो। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है 2,90,000 रुपये, वो हमने निकाल ली थी। 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी, 90,000 रुपये वर्किंग कैपिटल था, तो ये कितना आ गया 3.085 ईयर्स। ये आपका क्या आ गया फेक पे बैक पीरियड आ गया कि इतने साल में पैसे पूरे हो जाएंगे। तो स्टेप 1 से हमें क्या पता लग गया फेक पे बैक पीरियड 3.085 ईयर्स। अब इसको किस में देखेंगे A4 टेबल के अंदर 5 ईयर के सामने सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू इसके आसपास कौन सी आ रही है, कितने परसेंट पे आ रही है, तो वो हमने देखा कि 3.058 आ रहा है, जो इसके बिल्कुल पास है वो आ रहा है 19% के ऊपर। तो स्टेप 2 में हमने क्या देख लिया, एक डिस्काउंट रेट ले ली, वो 19% आ गई। स्टेप 3 में अब हमने क्या करना है एनपीवी निकालनी है 19% के ऊपर। कैश फ्लो आपको दिए हुए हैं 76,000 और 1,66,000। 19% के ऊपर अगर आप देखोगे 1 रुपए की वैल्यू तो वो आप टेबल से देख सकते हो 840, 706, 593, फोर्थ ईयर में 499, 5 ईयर में 419। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का टोटल निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो आ जाएगा 2,70,042। अब आपको पता है एनपीवी की क्या होती है फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, ये इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 2,90,000, ये आपका माइनस में आ गया 19,958। अब देखो 19% के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो फिर तो ये 19 से ऊपर वाली रेट पे भी नेगेटिव आएगा। तो अब हम क्या करेंगे 19 पे नेगेटिव आ रहा है तो इससे कम पे लेके चलेंगे। तो दूसरी रेट मान लो हमने ले ली 16%। अब हम क्या कर रहे हैं 19% रेट के ऊपर हमारा एनपीवी क्या आ गया नेगेटिव, कितना 19,950। अब 19,000 है, काफी ज्यादा अमाउंट नेगेटिव में है, तो 2-3% थोड़ा सा घटा के देख लो, 16% पे ले लो। 16% पे एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, उससे हमारी एनपीवी आ रही है पॉजिटिव में 1,664। तो 19 और 16 के बीच में कहीं हमारी आईआरआर आएगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट 16% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 1,664 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंस इन परसेंटेज 3 का डिफरेंस है, तो ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 1664 21,622 इंटू 3, तो 16.23%, ये आपकी क्या आ गई आईआरआर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, बस एक ही पॉइंट था इसमें कि आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें क्या ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल, और आपको जो कैश इनफ्लो हो रहा है लास्ट के अंदर, लास्ट 5th ईयर के अंदर, उसमें भी क्या ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल आपको लास्ट के ईयर में वापस मिल जाएगी। फिर हमने एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू विल बी एबल टू solve this question when it will be coming in the exam. Thank you so much.